रिकॉर्डिंग को कर दिया। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पांडाज, पहले डेटा लाता हूँ, इंपोर्ट pd सॉरी पांडाज एज ए pd, ठीक है, pd। और फिर हम यहाँ पे df इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल, और इसके अंदर मेरा एक डेटा है, इसमें डेटा नहीं है तो चलिए एक डेटा इसके अंदर हम डाल देते हैं। सो यहाँ हम देते हैं फाइल नेम dt डॉट XLS, और शीट्स जो है, क्योंकि शीट नेम देना पड़ेगा। अब शीट नेम क्या था हमने देखा ही नहीं, एक बार खोल के वापस देख लेते हैं कौन सा शीट नेम है डेटा में। ये डेटा शीट है, तो यहाँ से हम कॉमा डेटा शीट ले, डेटा का डी बना है। एक बार रन करके चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, राइट। तो हमने डीएफ पे डेटा ले लिया, राइट। अब इसमें जैसे कि हमने बात की थी कि मैटप्लोलिब के बारे में, मोस्टली चार्ट तो हमने आपके साथ डिस्कस किए ही थे। अब चलिए कुछ और चीज़ें डिस्कस करके इसका हर चीज़ हम ख़त्म करते हैं, ठीक है सर। आज जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कि इंपोर्ट मैटप्लोलिब डॉट pyplot एज ए plt। अब मैटप्लोलिब इसमें नहीं है, मैटप्लोलिब इसमें नहीं है, और बिना पीसी है ना मेरा, इसलिए तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल मैटप्लोलिब, थोड़ा रुकिए, इंस्टॉल हो जाता है। गया। अब मुझे लाइन चार्ट चाहिए, तो मेरा जो डेटा है, एक बार डेटा पे आते हैं, तो लाइन चार्ट मुझे चाहिए कैसे, तो मैं चाहता हूं कि डेट वाइज मुझे यहाँ सेल्स का लाइन चार्ट चाहिए, डेट वाइज सेल्स का लाइन चार्ट चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी का। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट करता हूँ, तो यहाँ पे डेट हमारा डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट है, इसका मतलब है कि मुझे इसका समरी तैयार करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे लाइन चार्ट के लिए LC लाइन चार्ट का डेटा इक्वल, अब यहाँ पे मैं करूँगा कि DF डॉट ग्रुप बाय कौन सा फील्ड, तो डेट, और क्या होना चाहिए
यहाँ पे क्वांटिटी और क्या करना है, तो यहाँ पे सम, यही था ना सर। इसको स्क्वायर में एक बार चेक करना है, चेक कर सकते हैं कि प्रिंट डेट और डेटा, अच्छा डेट, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंट एलसी। मिसिंग ऑप्शनल ओपन एक्सेल डेंसिटी ओपन एक्सेल पिप, अच्छा इसमें ओपन एक्सेल भी चाहिए। ओपन पाई एक्सेल, अब रन कीजिए। गुड है, डेटा आ गया क्या सर। अब इसमें मुझे, हमने समरी तैयार कर लिया, तो यहाँ पहला स्टेप था डेटा रीड करना, दूसरा स्टेप था कि अगर डेटा डुप्लीकेट है तो उसकी समरी ग्रुप बाय करना, क्योंकि चार्ट में तो समरी ही चाहिए ना, पूरा डेटा पे लगेगा तो वो एक ही डेट कई बार रिपीट होगा क्या सर। अब यहाँ पे मुझे सिंपल से लिखना है PLT, इसमें एक चीज और करना है, यहाँ पे रीसेट इंडेक्स्ड, यहाँ पे लिखना है PLT डॉट पाई, PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट इसके अंदर में मुझे चाहिए x एंड y, तो x जो होगा मेरा, अब यहाँ पे LC का डेट होगा और y जो होगा यहाँ पे LC का क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे PLT डॉट शो करता हूँ ताकि दिखे, डेट का, सर वो रीसाइज इंडेक्स होता है कि री इंडेक्स होता है? हाँ रीसाइज इंडेक्स होता है, रीसाइज नहीं, री इंडेक्स ही होता है, री इंडेक्स था, रीसाइज रीसेट होता है, रीसेट इंडेक्स। चलता हूँ लेकिन शो क्यों नहीं होगा, ओ ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं है इसलिए। आ गया सर, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे मैं एक काम और करता हूं, यहां पे करता हूं इंपोर्ट
स्ट्रीम जो मैंने कल किया था, स्ट्रीमलेट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पेज कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ करेंगे पेज कॉन्फ़िगर में st.setPage config ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे पेज टाइटल जो यहाँ हम दे सकते हैं IPT एक्सेल स्कूल डैशबोर्ड, ठीक है सर। यहाँ पे लेआउट हमने बोल दिया कि वाइड होगा, लेआउट वाइड। अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे अगला देंगे इनिशियल साइड बार स्टेटस इक्वल टू एक्सपेंड होगा। और फिर यहाँ पे हम अल्ट क्यों, अच्छा ये उसे छोड़ देते हैं, डार्क मोड है ना, उसे छोड़ देते हैं। ये हमें सेट हो गया। अब सेट होने के बाद यहाँ पे हम कॉलम सेट करेंगे। कॉलम यहाँ लिखेंगे कॉलन इक्वल टू st डॉट कॉलम्स, और कॉलम्स में हम 1.5 यहाँ पे 1.5 डेढ़ लिया, और यहाँ पे 4.5 लिया, एंड यहाँ पे 2 लिया। और ए इसको हम रख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये अलग इनपुट होगा, और यहाँ कॉमा गैप जो है गैप दूंगा, गैप इक्वल टू हम बोला मीडियम गैप होगा, तो मीडियम ले लिया। तो हमने क्या कर दिया, कॉलम सेट कर दिया, राइट। अब कॉलम 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि विथ COL कॉल, और इस कॉल के अंदर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं, अब ये जो हमने बनाया हुआ है DF वाला दिख रहा है, df.p.excel ये दिख रहा है आपको। और तो इसको कट करके हम ऊपर डाल देते हैं डेटा, पेज कॉन्फ़िग के बाद। हाँ, पेज कॉन्फ़िग के बाद हमने डेटा लोड किया। अब यहाँ जो मेरा है, यहाँ पे हम करते हैं def लाइन ln, और ब्रैकेट ओपन में, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता, कुछ इनपुट नहीं देता हूँ मैं, और इसको ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा ऊपर विथ खत्म नहीं हुआ ना, इसलिए। और यहाँ पे रिटर्न PLT, यहाँ पे कॉलन 0। यहाँ पे st डॉट
मार्क डाउन, और मार्क डाउन में हम दे देता हूँ सोल्ड क्वांटिटी बाय डेट। देन यहाँ पे L इक्वल टू हम करते हैं LN। अच्छा, LN नहीं होना चाहिए क्या? लाइन चार्ट LNC। हाँ, अच्छा इसको नीचे करना पड़ेगा। इसको नीचे फंक्शन के नीचे डालना होगा। एक बार इसको अब यहाँ से रन करते हैं। स्ट्रीमिट रन se.py। कोई रन तो नहीं हुआ है। ब्लैंक क्यों है? टाइटल तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए ना। जब आप कंट्रोल सी करके करते थे वो किया? कंट्रोल सी कैंसिल होता है सर, जैसे अभी चले गया ना था, मुझे अब नया प्रोग्राम रन करने के लिए कैंसिल करना पड़ेगा। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, सर्वर है ना सर, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। एक काम करेंगे, 1 मिनट जाएगी। इसमें इसको खोलना कैंसिल करना पड़ेगा। इसको अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो मुझे यहाँ पे पहले कंट्रोल सी कीजिए। ये पाइपआउट शो जो है मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पे LNC किया ना, अब यहाँ पे ST डॉट यहाँ डालेंगे पाइपलॉट, इसके अंदर हम L डाल देंगे। ठीक है ना। अब इसको रन कीजिए, शायद अब रन होगा। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, कंट्रोल S और रन करते हैं। रन ऐसे नहीं होगा, इस रन स्टीमेट्स के थ्रू होगा ना। यहाँ है सर, ये इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये आ गया, बट ये बहुत छोटा है। बड़ा करने पे सही दिख रहा है, बट इसका छोटा मुझे दिख रहा है ना सर। तो इसकी साइज इंक्रीज करनी होगी। अब इसके कुछ इसको समझिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसका सेटअप समझिए। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स कर लिया, सम इंडेक्स, रिसेट इंडेक्स हो गया।
और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, ये करना है, फिगर करना है PLT को। तो PLT डॉट फिगर, यहाँ पे फिगर FI फिगर, फिगर के अंदर में आप यहाँ पे साइज सेट करते हैं कि कितना होना चाहिए हाइट और विड्थ, ठीक है। उसके बाद पाइपलोट हमने यहाँ पे LC का डेट एंड क्वांटिटी लिया, सही है। उसके बाद इसमें अगर लेवल वगैरह लेना है तो ये तो पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ यहाँ पे कि X लेवल चाहिए मुझे। तो X लेवल जिसके अंदर हमने यहाँ पे डाला डेट एंड PLT हम देंगे यहाँ पे डॉट Y लेवल, जो कि हमारी होगी यहाँ पे क्वांटिटी। चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं तो PLT डॉट या हम देते हैं टाइटल, और टाइटल में यहाँ पे लिख दिया कि क्वांटिटी। ताकि टाइटल देने की जरूरत नहीं हो कि मेरा चार्ट के ऊपर जो टाइटल है वो तो है ही। तो ये हमारा PLT आ गया, रिटर्न, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ Ctrl+C करता हूँ, इसको खोल के Ctrl+C करना होता है। यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए एंड इसको मैं फिर वापस रन करता हूँ। वैल्यू आफ्टर मॉस इटरेलेबेट नॉट इंट, फिगर साइज ना, ओ फिगर के अंदर मुझे फिगर साइज करना होगा, फिगर साइज, और इसको ब्रैकेट में डालना होगा 10 हाइट और विड्थ। ये गलती थी। इसको सेव कीजिए। और छोटा हो गया ना तो 10 और 6, तो ये 10 को मैं 40 कर देता हूँ, 6 को 15 कर देता हूँ। ये और छोटा हो गया। इतना क्या छोटा हो रहा है।
मतलब दूसरा जो है ये जो है आपका विड्थ है, तो विड्थ तो ठीक है, इसकी डिस्टेंस है इसी को बढ़ाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। हाइट जो है ज़्यादा बढ़ने में दिक्कत हो रहा है, देखिए छोटा हो गया। अब इसका सेट करना होगा कि इसका जो है साइज जो है थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। ठीक है सर, यहाँ फिगर साइज देखना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि जो मैंने अपना कॉलन लिया हुआ है, कॉलन सेट कॉलन, ये 1.5 है और दूसरे को 4 है, तो पहला कॉलम दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं कॉलम चेंज कर देता हूँ, इसको कॉलम 1 कर देता हूँ, और फिर इसके अंदर जो फिगर साइज है ना वो हम डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, तो क्या होगा एक बार चेक करते हैं। दिखा सर? तो साइज यहाँ नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट साइज रखिए और साइज जो है अपना आप बढ़ाइए कहाँ पे, जो आपकी कॉलम की साइज है। तो पहला कॉलम छोटा था, दूसरा कॉलम बड़ा था, तीसरा कॉलम ये था, तो एक काम कर सकते हैं सारे कॉलम को समान रख दीजिए। ठीक है सर, 3 कॉलम है, अब 3 कॉलम की जगह पे इसको हिसाब से रख सकते हैं। राइट, अब यहां पे ये हो गया, लाइन चार्ट समझ में आ गया। अब यहां पे मैं डोनट चार्ट बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो कि बताएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और कितना हुआ टोटल सेल। बात समझे सर कि नहीं? समीर जी आ रहा है समझ में? तो आप टेबल जो है, आपने टेबल बना के, क्योंकि मुझे अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो अलग अलग चार्ट दिखेगा ना, पीएलटी शो करूंगा तो अलग अलग दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे ए इंटरफेस स्टेटमेंट का लिया हुआ है, जिसमें हम अब कई सारे टेबल को कॉलम के हिसाब से रखेंगे। अब बात करते हैं कि हम डोनट चार्ट कैसे बनाएंगे। ओके, ऊपर जो फंक्शन जो बना है उसको नहीं यूज कर सकते? किसको? नीचे जो फंक्शन बोल रहे हैं ना, ये फंक्शन हो गया था। अब मुझे कहीं और देखिए, ये फंक्शन बनाया तो इसमें क्या है कि डाल दिया। अगर ग्रुप बाय को मैं अलग कर दूं तो हम लाइन चार्ट मुझे जहां जहां बनाना होगा ना वहां आराम से इसको इनपुट ले सकते, जैसे कल किया था मैंने। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो फिक्स कर दिया ना, मैं कल बताया था ना आपको, सही हमने इनपुट लिया था ना। तो अगर 2-4 लाइन चार्ट लेना हो तो बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, बस इसके अंदर इसके जो भी इनपुट, जैसे देखिए एक्स और वाई के जो इनपुट है ना यहाँ डाल दीजिए, और जहां फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा वहां पे डाल दीजिएगा। क्लियर है? अब चलिए, अब यहाँ पे कॉलम रहने देता हूँ इसको। अब नीचे इसमें आते हैं फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं फिर से, डेफ dn डोनट चार्ट के लिए, और यहाँ पे हमने डाला। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे डेटा चाहिए, तो मेरा डेटा क्या है, तो मेरा डेटा है यहाँ पे, बट इसमें मैटप्लोटलिब में डोनट चार्ट आई थिंक नहीं होता है। हम पाई चार्ट को ही डोनट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक, क्योंकि इससे पहले हमने 1 मिनट मुझे सोचने दीजिए। चलिए यहीं पे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी, अरे टोटल क्वांटिटी अमाउंट चाहिए ना मुझे, टोटल अमाउंट,
अमाउंट इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लेंगे डी एफ डॉट, नहीं डी एफ यहाँ स्लैश हमने यहाँ पे अमाउंट दिया, अमाउंट, और यहाँ पे डॉट सम, आई कैन ओपन क्लोज, एंड देन प्रॉफिट इक्वल टू डी.एफ और यहाँ पे हमने दिया प्रॉफिट और डॉट सम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देते हैं PLT, दो चलेंगे, यहाँ पे फिगर लेते हैं, फिग, और दूसरा हम लेते हैं AX इक्वल टू, यहाँ देते हैं PLT डॉट सब प्लॉट, ये भी दे सकते हैं, हम दूसरा भी कर सकते हैं। पहले एक मिनट रुक जाइए, एक नया फाइल लेके फिर चेक करने दीजिए मुझे। d.py import pandas as a pd, import matplotlib as a plt, और फिर यहाँ पे हम देते हैं ऊपर डेटा, df को लिया हमने, df कॉपी किया, तो एक सिंगल चार्ट एक बार देख लेंगे, देन इसको इसके अंदर डालेंगे हम, ये डाला, देन हमने क्वांटिटी एक, अब जो है यहाँ हमने ये डाला हुआ था, नहीं वाला कॉलम 1 हो गया, ये ऊपर था हमारा, यहाँ कॉपी पेस्ट, ये डेफ यहाँ पे सिंगल लाइन। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम देते हैं यहाँ पे आपका अमाउंट कॉमा प्रॉफिट कॉमा END एंड, और हमने एंड में दे दिया कॉमा सेपरेटेड, देखो क्या आता है, और हम कंट्रोल C किया हम, प्रॉफिट नहीं है डेटा में, खोल के देखने दीजिए एक बार, प्रॉफिट अमाउंट है, हाँ प्रॉफिट अमाउंट, आ गया, ठीक है। और इसको हम जो है प्लॉट है, इसको इंट में डाल देते हैं, क्या राउंड भी लगा सकते हैं, राउंड आई कैन ओपन एंड कॉमा 0, तो प्रॉफिट एक कैलकुलेशन सही हो गया। अब कैलकुलेशन के बाद हमें क्या करना है, लेना है PLT के अंदर में पाई के अंदर में, हाँ पाई के अंदर में यहाँ देंगे साइज, क्यों
पाई के अंदर में मुझे देना है अमाउंट कॉमा प्रॉफिट एंड लेवल। लेवल्स इक्वल टू, ध्यान देना है, अमाउंट एंड प्रॉफिट। देन COLO कलर कलर्स होता है, और कलर्स में हमने यहाँ पे लिया हुआ है रेड, यहाँ पे कॉमा ग्रीन। सबको डाल रहे हैं ना मैसेज में, व्हाट्सएप पे आती रहा। वो डाल दूंगा सर, सेव है plt.show। अच्छा, मैथ प्लॉट लिव था डॉट, इसमें पाई प्लॉट तो डाला नहीं, इसलिए नहीं आ रहा था। अब इसको रन करके देखते हैं। किस स्पेलिंग? ठीक है सर, ये तो पाई चार्ट आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक चीज और करना है। यहाँ पे C इक्वल टू PLT डॉट, इसमें आता है सर्कल। सर्कल का C बना होता है सर्कल, PLT डॉट सर्कल, SIR CL सर्कल। जी सर्कल के अंदर में दो दूंगा, 0,0, और यहाँ पे आएगा हमारा 0.5, और इसमें आएगा कलर, COLR कलर इक्वल टू वाइट। नहीं है, नहीं, एक मिनट तुमने लिया है इसको तो अप्लाई करना पड़ेगा GCA के अंदर, PLT.GCA। इसके अंदर हम अपना GCA डॉट एड आर्टिस्ट, और उसके अंदर हम अपना C डालेंगे सर्कल। हो गया सर डोनट? ठीक है, समझे? डोनट चार्ट कैसे बनाया? हमने पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट के अंदर हमने सर्कल लिया आधा या सेंटीमीटर का, और उसकी कलर व्हाइट कर दिया। बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए दिखा नहीं व्हाइट, और फिर उसको हमने आर्टिस्ट GCA के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे क्या बन गया? इससे मेरा ये पाई चार्ट बन गया इस डोनट शेप। किस शेप में? डोनट शेप में।
अब जो सेल हुआ है वो सेल मुझे इसके ऊपर डालना है डेटा लेवल। ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो अभी इसमें मुझे क्या करना है, डेटा लेवल ऐड करना है। तो यहाँ जो हमने ऊपर ये दिया है ना, इसी में देना पड़ेगा। इसमें डालने के लिए हम यहाँ नहीं, यहाँ डालते हैं, बनाते यहीं पे डालते हैं कॉमा, और इसमें हम डालते हैं ऑटो, हाँ ऑटो पैक्ट। ऑटो पैक्ट में हम यहाँ पे लैम्डा डालते हैं, और लैम्डा के अंदर डालते हैं पैक्ट पीसीटी इक्वल, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देंगे अमाउंट कॉमा साइज। अमाउंट कॉमा क्या होगा इसमें, लेवल है हमारा प्रॉफिट। ये रेट क्यों आ रहा है, ओ ये इक्वल नहीं होगा। ये इसको गलत हो गया है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर डेटा लेवल ऐड करना, लेकिन डेटा लेवल ऐड में डाला तो वही था।
ठीक है सर, 66% 33%। ऑटो एफसी में अगर एक कोड डालते हैं ना 1.1 और यहाँ पे एफ और 2% डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। यही मैं भूला हुआ था सर। ठीक है, अब इस कोड को, जो कोड हमारा है, इस कोड को मुझे अब ले जाना है वहाँ फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे डोनट के अंदर। स्पेस एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? रिटर्न PLT। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम देंगे विथ COL कॉल, और कॉल के अंदर हम दे देंगे 0। ठीक है, उसके बाद ST डॉट मार्कडाउन, मार्कडाउन के अंदर दे देंगे यहाँ पे अमाउंट VS प्रॉफिट, और फिर A इक्वल टू डी डोनर जो है DN उसको रन कर देते हैं। और फिर यहाँ जैसे हमने लिखा है ST डॉट पाइप्लॉट, इसके अंदर में हम A को रन कर देते हैं। ओके सर, अब इसको यहाँ से कोई एरर नहीं है तो यहाँ हम रन करते हैं। आ गया सर डोनट। अब डोनट चार्ट में मैं अब जैसे फंक्शन बनाया, अब फंक्शन को ऑटोमेट करता हूँ। मैंने पहले बताया था ना कि फंक्शन ऑटोमेट कर सकते हैं DN। अब इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे A कॉमा C, A कॉमा सॉरी अमाउंट कॉमा C, अमाउंट कॉमा प्रॉफिट। ठीक है सर, तो अब ये जो कोड है, इस कोड, इस जो दो कोड है, इसको कोड को यहां से हम हटा देते हैं, और इस कोड को हम जो है जहां अप्लाई करते हैं DN, उससे पहले यहां हम कैलकुलेट करेंगे। और DN के अंदर में अमाउंट कॉमा प्रॉफिट डाल देंगे, प्रॉफिट। ठीक है, अब उसी तरीके से ये हो गया हमारा कॉलम के अंदर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे एक और मार्कडाउन लेते हैं। अब उसके नीचे जो है हम जो है कुछ और देना चाहते हैं। इसके अंदर में हम देना चाहते हैं कि क्वांटिटी VS टारगेट। तो यहां पे हम क्वांटिटी को सम करते हैं। नहीं, एक मिनट। अब यहीं पे इसी कोड को दोबारा हम लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्वांटिटी को सम करते हैं। यहाँ पे
क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी क्यू आर, और दूसरा TRG टारगेट इक्वल टू सेम DF स्लैश टारगेट डॉट सम। और फिर यहाँ पे हम वापस करेंगे B इक्वल टू DN, और DN के अंदर में हम करेंगे क्वांटिटी कॉमा TRG, ठीक है। तो फिर ST डॉट पाइपलॉट, इसके अंदर हम B को लेंगे, ठीक है सर। एक बार मैं टारगेट के स्पेलिंग में T बना है ना, हाँ सही है। इसको एक बार वापस Ctrl+C करता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। समझ गया सर? तो समझ में आया कि स्ट्रीट मीट क्यों लेते हैं, स्ट्रीम मीट क्यों लेते हैं। आपने और दो चीज पूछा था, आपने पूछा सर फंक्शन में क्यों डालते हैं। तो फंक्शन में डालने का फायदा हुआ कि DN की कोडिंग हमें दोबारा से नहीं करनी पड़ी। हाँ, इसमें जो कलर वगैरह है रेड एंड ग्रीन आप देख पा रहे हैं, अब इसको ये भी ऑटोमेट किया जा सकता है DN को। यहाँ पे देखिए अमाउंट है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कलर रेड एंड ग्रीन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कॉमा C1 एंड C2, राइट। और जहाँ पे रेड है वहाँ पे C1, और जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे C2। ऐसा कर देंगे तो ऊपर जो यहाँ हमने फॉर्मूला DN का यहाँ अप्लाई किया ना, यहाँ पे कॉलम 1 में सम हो गया प्रॉफिट अमाउंट, हाँ अमाउंट प्रॉफिट DN। अब यहाँ पे मुझे देना होगा कि रेड पहला प्रॉफिट है, अमाउंट रेड, यहाँ पे देना पड़ा ग्रीन, यहाँ पे दूंगा मैं ग्रीन, ठीक है। और यहाँ जो हम DN अप्लाई करेंगे इसके अंदर देंगे कॉमा। अब इसके अंदर जो कलर है वो कलर अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। तो कलर क्या लें, ब्लू एंड येलो ले लेते हैं क्या सर। यहाँ पे ब्लू देखिए इन्वर्टर कॉमा में, देन येलो, ठीक है सर। अब इसको यहां से कैंसिल कीजिए, यहां पे सेव कीजिए एंड इसको कैन रन कीजिए। अच्छा, येलो के स्पेलिंग मिस्टेक है, येलो ELLO। ओ सॉरी, मैंने सेव नहीं किया ना। ठीक है सर। इसी तरह से आपको डैशबोर्ड बनानी है। ओके, अब मान लीजिए इसको मुझे कॉलम वाइज नहीं रो वाइज रखना था, तो क्या करते हैं। तो देखिए खुद ट्राई कीजिए, ये फाइल भेज देता हूं मैं आपको, ठीक है सर। लास्ट टाइम जो पैथन फाइल भेजा था ऐसे फाइल भेज देता हूं। अब इस डैशबोर्ड को आप पूरा कीजिए, पूरा हो जाएगा सर कि नहीं।
हेलो। और इसी तरह से हम आपको कुछ और चीज़ भेज दें, जितने भी पाइथन इसके मैटप्लोलिब के चार्ट है ना सर, उस चार्ट को भी हम आपको भेजते हैं, आप वो चार्ट भी ट्राई कर लीजिएगा। तो चार्ट की एग्जांपल भी हमने आपको व्हाट्सएप की है, और आज की रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ।